इस वीडियो में हम कुछ डिफ़िकल्ट बातें करेंगे, कुछ टफ बातें करेंगे, कुछ हार्श बातें करेंगे जो एक क्लास 11th के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। इनफैक्ट हर एक जेईई एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जो हमारे क्लास 12th के भाई बहन लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपसे एक साल सीनियर हैं या ड्रॉपर्स हैं, आप मेरी बातों को वैलिडेट करो कमेंट्स में कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो जो बच्चा सीरियस जेईई एस्पिरेंट नहीं है, वो ऐसे खेल तमाशे में खेल रहा है, जी जेईई प्रेप चलो सब कर रहे थे, हमने भी कर ली, तो पहली बात आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं पहले से बता रहा हूँ, फालतू की उम्मीदें मत लगाना। और आप ये वीडियो देखनी भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। मैं अभी बात करूँगा उन लोगों से जो सच में रैंक लाना चाहते हैं, लेकिन उस लेवल की शायद उनको पता नहीं कि एफर्ट या मेहनत वो डाल रहे हैं या नहीं, ठीक है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। आपको मैं आगे भी गाइड करता जाऊँगा जब तक आप आईआईटी में नहीं जाते। एंड till 12th of December you can get my J26 course for just ₹5,000 in the first link in description। यदि आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, रैंक 1 से पढ़ना और खुद अपनी सारी बैकलॉग्स क्लियर करके क्लास 12th भी पढ़ के अच्छी रैंक लेके आना, then this course is for you। और इसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। तो क्या हार्श बातों में करने वाला हूँ? तो हार्श बात यह है कि जेईई एस्पिरेंट्स का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 12-15 लाख बच्चे ऑलमोस्ट जेईई दे रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर तो यार नहीं पता चल पाता है क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट्स वगैरह हैं, बट इतना नंबर रफली अपन मान सकते हैं कि 12-15 हज़ार बच्चे जेईई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से अच्छे कॉलेजेस, जो सच में अच्छे कॉलेजेस हैं, जहाँ पे सच में करियर अच्छा बन सकता है, मैं मानता हूँ इसका 1% ही है वो। अब लोग बोलने को तो बोल देते हैं, अरे 10% सीटें अच्छी होती है ब्रो, फालतू बात नहीं है। मतलब आपको अगर अच्छा करियर बनाना है ना, आप चाहते हो भाई 30 LPA 40 LPA की जॉब अपनी लगे, या हम किसी बड़े यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने आगे जाए, मास्टर्स करने जाए, यूएस में आपको सेटल होना है, या इस तरह की चीज़ आपको करनी है। हाँ, पैसे दे के सेटल नहीं होना है, वो तो कोई भी कर लेगा। मतलब आप चाहते हो एक सच में अच्छी सीट हमें मिले, ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से 12-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं है भाई। इंडिया में लोग बोलने को बोल देते हैं, अरे 2 लाख सीट्स बहुत अच्छी है ब्रो, फालतू बात है, ठीक है। 12-15 हज़ार यानी 1% सीटें अच्छे हैं, यानी 100 बच्चे जो एक एग्ज़ाम लिखेंगे जेईई का, उससे एक बच्चा अच्छी सीट पे जाएगा, ठीक है। और आप समझ नहीं रहे हो ये कितना छोटा नंबर है। मतलब आपका जो कोचिंग का बैच है उसमें शायद 100 बच्चे होंगे, उसमें से एक बच्चा कोई आईआईटी जाएगा ऑन एवरेज। हाँ, अब यहाँ पे हम वो बात अलग है कि आपके बैचेस हो सकता है थोड़े इंटेलिजेंट अच्छा वाला बैच हो आपका, तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स फालतू भी होते हैं। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, लेकिन यहाँ पे भी ये थोड़ी मुझे एक्सेजरेटेड बात लगती है कि अरे 90% बच्चे तो फालतू होते हैं ब्रो। नो, बोर्ड एग्जाम कितने बच्चे देते हैं? 1 करोड़ से ऊपर बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं 12th का। और जेईई में कितने बच्चे बैठते हैं? 10 लाख, उसमें ड्रॉपर भी हैं बहुत सारे, आधी जनता ड्रॉपर है। तो ऑलरेडी हर बच्चा जो बोर्ड्स दे रहा है, इवन साइंस स्ट्रीम आप पकड़ लो, पीसीएम पकड़ लो, पीसीएम में भी जितने भी बच्चे आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड वगैरह, आप सबका नंबर पकड़ लोगे ना, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग नंबर। इट्स ऑलमोस्ट अ करोड़ इफ नॉट मोर, ठीक है, या एटलीस्ट 50-60 लाख तो है। तो उसमें से भी केवल 15-20% बच्चे ही जेईई दे रहे हैं। पॉइंट मेरा ये है कि जेईई देने वाले बच्चे ऑलरेडी फिल्टर्ड है। हर बच्चा जो बोर्ड्स में पीसीएम ले रहा है वो नहीं दे रहा है जेईई। तो जेईई देने वाले बच्चे ऑलरेडी कोई इतने भी बुरे नहीं है कि 90% बच्चे तो कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। और इस बात की क्या गारंटी कि तुम उस 10% में आते हो, अगर है भी, राइट। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि जेईई इज वे मोर हार्डर देन यू गाइज थिंक। इट्स वे मोर हार्डर भाई। लाइक पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। 100 में से एक, मतलब एक एथलीट बनने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा होती है। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर आपको एथलीट बनना है, उसमें 100 में से एक के आसपास ही शायद बैठती होगी जो रेशियो है। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक चीज़ और हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि जो 12-15 हज़ार सीट हम बोल रहे हैं, ये क्या कोई टॉप सीट है क्या? टॉप सीट तो 100-200 है, जो टॉप ऑफ द क्रीम है एकदम। 1000 सीट पकड़ लो, जो आईआईटी दिल्ली की टॉप 1-2 ब्रांचेस, आईआईटी बॉम्बे की टॉप 1-2 ब्रांचेस, एक आध एनआईटी में सीएस, एक आध ट्रिपल आईटी में सीएस, एक आध बिट्स में सीएस या इलेक्ट्रिकल जो भी है, तो ये सीटें आप देखोगे तो 1000 के आसपास ही है भाई। दैट्स 0.1%। समझ लो कितना डिफिकल्ट है। हार्वर्ड में एडमिशन की परसेंटेज लगभग 8-9-10% कुछ बैठ के आती है, और हम यहाँ पे 0.1% के लिए भिड़ रहे हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं ना, उसमें भी इतनी कम परसेंटेज सिलेक्शन नहीं होती होगी भाई। जो जितने भी वॉनबी क्रिकेटर्स हैं, एकेडमी में ज्वाइंट हैं, उनका नंबर अपॉन कितने लोग अभी इंडिया के लिए आईपीएल में कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, उनका रेशियो निकालोगे तो बहुत 0.1% से तो ज़्यादा ही है भाई, इतना मुझे पता है, राइट। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज टू क्लियर जेईई, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। इट रिक्वायर्स अ ह्यूमोंगस एफर्ट, स्पेशली अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आपने 10th तक कुछ स्पेशल किया हुआ नहीं है। और ये चीज़ ना, मतलब आपको एटलीस्ट 1 साल ऑफ एक्सट्रीम लॉकिंग इन ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, जो स्टूडेंट समझते नहीं है। मतलब कई लोग को ऐसे लगता है कि हम तो मूवीज़ भी देख लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे और रैंक आ जाएगी। नहीं आती ऐसी।
नहीं आती है ऐसी। और ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेई, इट्स अबाउट नीट, इट्स अबाउट एनी एग्जाम, गेट, यूपीएससी, कोई भी पकड़ लो। आप देखना कि जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है उसकी नोटबुक्स आप देखना। मतलब मैं को बताता हूँ कि वो पेन नहीं आते, बॉल पेन्स, तो वो मेरे पापा लेके आते थे, रफ कॉपी लेके आते थे मेरी प्रैक्टिस के लिए। मैं 4 दिन 3 दिन में रफ कॉपी ख़त्म कर देता था, 300-400 पेज वाली बड़ी वाली। पेन मेरा कई बार आधा पेन एक दिन में ख़त्म हो गया। तो ये होती है द लेवल ऑफ एफर्ट विच इज़ नीडेड टू गेट अ गुड रैंक इन दिस एग्जाम। लाइक यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड अबाउट इट, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली रूथलेस अबाउट इट। मतलब उसमें ऐसे भी घंटे नहीं गिने जाते हैं कि अच्छा 8 घंटे पढ़ लिया, वीडियो में देखा था 7 घंटे पढ़ना इनफ होता है, चलो हो गया। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू बी सो ऑब्सेस्ड कि भाई 15 घंटे सुबह से पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चला, अरे भाई रात 2 बज गई, सोना है। आई नो स्टूपिड लग रहा होगा जो लोग जेई वगैरह नहीं देते या यू नो, बट दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डोंट गेट इट, दे डोंट गेट इट। और ये पता है, ये पढ़ाई में लोग इसका मजाक उड़ा लेते हैं, लेकिन कोई और फील्ड आप देख लो, आप स्पोर्ट्स देख लो। अब ये लगता है जो लोग ओलंपिक वगैरह में जाते हैं, क्या वो ऑब्सेस्ड नहीं होंगे अपने स्पोर्ट्स के साथ? दे आर एब्सोल्युटली ऑब्सेस्ड अबाउट इट। भाई वो पूरा दिन पता नहीं प्रैक्टिस करते रहते थे क्या क्या, लाइक देयर एंटायर लाइफ, देयर एंटायर फैमिली रिवॉल्व्स अराउंड देयर स्पोर्ट। और आप देखना कि जो बच्चे आईआईटी सच में जाते हैं, स्पेशली ऐसी सिचुएशन से उठ के, देखो आईआईटी 2 तरह के बच्चे ही जाते हैं। पहले तो जो बहुत सुपर टैलेंटेड थे, बचपन से ही अचीवर थे, और दूसरे वो लोग जिन्होंने 11th-12 में बहुत भयंकर लेवल पर मेहनत की है। इन दोनों स्टूडेंट्स को आप यदि आप देखोगे ना, तो इनकी फैमिलीज इनके साथ पूरी इन्वॉल्व होती है। लाइक जो बच्चा जीनियस है वो क्यों है? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उस पर बचपन से वर्क किया है शायद। और जो बच्चा 11th-12 में मेहनत करके लाया है, उस पर भी बहुत भयंकर एफर्ट डाली है उसके टीचर्स ने, उसके स्कूल ने, उसने खुद ने, उसकी फैमिली ने, तब जाके एक उस तरह का आउटपुट आता है। एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, दे डोंट अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है टू गेट इन टू दैट 0.1% और दैट 1%। तो आप ऐसे ही वो भी चल रहे हो ना टाइम पास में कि अच्छा इसकी भी वीडियो देख ली, उसकी भी वीडियो देख ली, ये वाला कॉमेडी शो भी कर लिया, ये वाले कॉन्सर्ट में चले गए। भाई नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, सिंपल सी बात है, यू आर नॉट कमिटेड इनफ। और ठीक है, और तुम उतने स्मार्ट भी नहीं हो शायद कि तुम्हारा बिना पढ़े ही हो जाए। ऐसे बच्चे होते हैं जो कम पढ़ के भी ले आते हैं, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट पहले से थे, क्योंकि वो बहुत पहले से पढ़ रहे थे। तो इवन दे हैव पुट इन द एफर्ट, इवन उन्होंने भी एफर्ट डाला है, तब वो ऐसे बने हैं। So everyone has to pay the price, and the price is hard work, and it's a lot higher than you think. तो अभी जो बच्चे 12th में और ड्रॉपर है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में बताओ कि क्या ये चीज़ मैं सच बोल रहा हूँ कि 11th से अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है तो आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, और अगर आपने नहीं करी है 11th से ढंग से पढ़ाई तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बिकॉज दैट इज़ द टाइम यू नीड। मतलब आपसे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो 11 छोड़ो, 9वीं 10वीं से वो बहुत भयंकर पढ़ाई कर रहे थे, वो 11th में भी उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, 12th में उन्होंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो उनकी रैंक क्यों नहीं आएगी आपसे बेटर? दे विल गेट द रैंक बेटर देन यू। एंड यू व्हाट हैव यू डन? यू हैव वेस्टेड योर 11th लाइक यू नो लूनेटिक, कुछ भी कर रहे थे, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई कैन आई क्लियर आईआईटी इन 1 month? नो यू कैन नॉट। ओके, तो पॉइंट मेरा ये है कि अभी आपकी पता है लेट नहीं हुए। मैंने इसीलिए वीडियो 11th वालों के लिए बनाई है कि आप लोग लेट नहीं हुए हो। यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू स्टिल हैव अ फ्यू मंथ्स लेफ्ट इन 11th, यू स्टिल हैव योर एंटायर 12th लेफ्ट। तो आपके पास अभी वो टाइम है। मेरा एक बहुत ही सच्चा बिलीफ ये है कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर पूरी तरह से लॉक इन हो जाओ ना, मतलब यू बिकम ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग, आप 1 साल में उस चीज़ को कर सकते हो। 1 साल भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। जस्ट यू हैव टू बी, मतलब इट हैज़ टू बिकम योर सोल फोकस, कि और कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा है। मतलब डिस्ट्रैक्शन की बात छोड़ो, मतलब आप इतना ऑब्सेस हो गए ना उस चीज़ के साथ कि आप 6 घंटे बैठ गए, आपको पता ही नहीं चला कि भाई ये क्या चल रहा है, और फिर आपको कोई और मम्मी रिमाइंड कर रही है कि बेटा सो जाओ इतनी देर। लाइक दैट इज़ द लेवल ऑफ डेडिकेशन दैट इज़ नीडेड। तो आप ये डेडिकेशन जिस दिन लिया है ना, 1 साल में जेई निकल जाएगा। जेई निकालना क्या है, 100 में नहीं निकल जाएगी, आई प्रॉमिस, आई गारंटी यू। मुझे एक बच्चा बता दो आज तक, या आप खुद करके देखो, बिल्ड दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड देन कम टू मी कि मेरी नहीं आई 1000 में रैंक, मेरी नहीं आई 500 में रैंक। इट्स नॉट पॉसिबल, यू विल गेट इट, बट यू हैव टू हैव दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी जो मुझे कहनी थी। एंड अगर कोई और स्टूडेंट देख रहा है नीट और आई डोंट नो सम अदर एग्जाम और इवन एनीथिंग इन लाइफ, आई थिंक दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग, कि वेन एवर आई हैव अचीव्ड एनीथिंग, बी इट एनी एग्जाम, बी इट एनी अमाउंट ऑफ मनी, बी इट एनीथिंग, इट हैज़ ऑलवेज कम आफ्टर अ ह्यूज एफर्ट ऑफ ओवर द ईयर्स, तब जाके वो चीज़ का आउटपुट आता है, राइट। सो दैट इज समथिंग आई वुड रिकमेंड टू यू। एंड यदि आपको और हेल्प चाहिए अपने जेई प्रेप में, देन माई JEE 26 कोर्स विल हेल्प यू आउट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक। कल रात तक, 12 दिसंबर की रात तक आपको वो केवल 5000 रुपीज़ का मिल जाएगा। एंड दिस कोर्स प्लस द डेडिकेशन जो मैं आपको इस वीडियो में कह रहा हूँ डेवलप करने को, इनका कॉम्बो लो।
आपकी 11th की सारी बैकलॉग 12th में जाने से पहले क्लियर हो जाएगी और आप 12th में भी बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। कोर्स में 11 12 सब कवर्ड है, जे एडवांस लेवल तक जाता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, कोई टाइम पास नहीं है, कोई 15-20 घंटे की इसके अंदर लेक्चर्स नहीं है, 2-3 घंटे के अंदर चैप्टर को एवरेज हमने कवर किया है कि भाई चैप्टर बच्चा समझ जाए क्या क्या उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या क्वेश्चन टाइप्स है, क्या क्या सवाल आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ है वो। आप इस कोर्स को करो, आपका एक सर्टेन लेवल बन जाएगा और फिर आप डिफिकल्ट चीज़ें करके जे एडवांस में भी जा सकते हो, जो हमने इसमें भी कोर्स में कवर की है। ठीक है, सो अगर आपको मेरी बातें समझ है, आपको लग रहा है कि भाई दिस गाय मेक्स सेंस, then I can probably teach you as well. I can probably help you clear exam as well. तो go to the first link in the description and get it for just ₹5,000. आपको कहीं पे भी ऑल इंडिया रैंक 1 से पढ़ने को नहीं मिलेगा, आप 5 लाख रुपए भी दो, you can get it here for just ₹5,000. So that was the video. Thank you for watching. अब जाके पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, गुड लक।